इंडिया जो खुद को विश्व गुरु यानी वर्ल्ड टीचर कहता है, आज वो ग्लोबल स्टेज पर कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका है। साउथ एशिया में इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं वो उसके खिलाफ पॉलिसीज बना रहे हैं और ग्लोबल स्टेज पर आज इंडिया के पास एक भी रिलायबल फ्रेंड मौजूद नहीं है। इसके अलावा जितनी भी पावर्स हैं, रशिया है, यूएसए और यूरोप है, वो आज इंडिया से दूर जाते जा रहे हैं। और ये आइसोलेशन इंडिया को पाकिस्तान के हाथों कश्मीर और चाइना के हाथों लद्दाख होने पर मजबूर कर देगी। और पाकिस्तान जो आज एक अहम जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन चुका है, वो इस मामले में फ़ायदा उठाने जा रहा है। देखिए, साउथ एशिया में इंडिया के आज जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी के साथ भी इंडिया के नॉर्मल रिलेशंस मौजूद नहीं हैं। चाइना और इंडिया के रिलेशंस जिनमें शुरू से ही टेंशन मौजूद रही है, आज वो अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। चाइना इंडिया के खिलाफ सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक वेपन भी इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इंडिया जो चाइना के खिलाफ हमेशा से खुद को स्ट्रांग बताता आया है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड में एक बड़ा डेफिसिट है और इंडियन इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और आज के समय में चाइना अपनी जो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की तरफ, उनको स्क्वीज करता जा रहा है और इसकी वजह से इंडियन लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद चाइना तिब्बत के एरिया में यारलंग रिवर जो कि इंडिया तक बहता है, उस पर एक डैम बिल्ड कर रहा है। देखिए, ये जो रिवर है ये इंडिया के अंदर एक लार्ज एग्रीकल्चर एरिया के लिए पानी प्रोवाइड करता है और अगर चाइना इस पर डैम बिल्ड करके इसका पानी डाइवर्ट करने में कामयाब रहता है तो ये इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। इसके अलावा चाइना बांग्लादेश में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब अपना एक एयरबेस बिल्ड कर रहा है और इन केस अगर फ्यूचर में चाइना और इंडिया के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना दोनों तरफ से इंडियन चिकन नेक पर अटैक कर पाएगा और इस अटैक को इंडिया हैंडल नहीं कर सकेगा और पॉसिबल है कि इसके रिजल्ट में इंडिया अपने एक बड़े लैंड मास से हाथ धो बैठे। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ा और इसके रिजल्ट में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो थे उनमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इसके अलावा श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसी कंट्रीज भी आज एंटी इंडिया पॉलिसीज बना रही हैं। देखिए, जितनी भी कंट्रीज हैं ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं और इस इनिशिएटिव के अंडर चाइना इन कंट्रीज में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर चुका है। यही वजह है कि ये कंट्रीज आज चाइनीज इन्फ्लुएंस में इंडिया को आइसोलेट करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा रशिया जो कि एक लंबे अरसे से इंडिया का एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, अब इंडिया और रशिया की इस पार्टनरशिप पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि क्या फ्यूचर में इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपने नॉर्मल रिलेशंस बरकरार रख पाएगा या नहीं। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब कंटिन्यूसली इंडिया को इस चीज़ पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो रशियन ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे और अगर इंडिया अमेरिकन इन्फ्लुएंस में ऐसा फैसला करता है तो इंडिया के लिए फ्यूचर में रशिया के साथ दोबारा से अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें रशिया किस साइड पर खड़ा होगा, तो रशिया के लिए ये एक बहुत ही आसान फैसला होगा और रशिया 100% चाइना को ही चूज करेगा। इसकी वजह यह है कि चाइना आज रशियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और पुतिन को फ्यूचर में एक ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में ना आ सके। सो इट विल बी अ वेरी इजी डिसीजन फॉर पुतिन और वो डेफिनेटली चाइना को ही चूज करेंगे। इंडिया और यूएस के रिलेशंस की बात करें तो आप जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आए हैं, हर गुजरते दिन के साथ इंडिया और यूएस के रिलेशंस रफ होते जा रहे हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ 50% इंडिया के लिए अनाउंस किए और इन टैरिफ्स ने इंडियन एक्सपोर्ट्स को बुरी तरह हिट किया। मगर इंडिया ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी किस्म के एग्रेशन का जवाब नहीं दिया था, लेकिन कल इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया कि एक मुल्क जो खुद को सुपर पावर बताता है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स को दुनिया में महंगा करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखें, ऐसे जो बयान आते हैं ये इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं उनको मजीद ख़राब करेंगे। अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमी को बचाना है और यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं उनको रिवाइव करना है तो इंडिया को यूएस के साथ एक ट्रेड डील फाइनलाइज करनी होगी। इसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिसेंटली इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगाए और इन टैरिफ्स की वजह से इंडिया को एनुअली $15 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है। और पाकिस्तान का तो आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान शुरू से एक दूसरे को दुश्मन मानते आए हैं। कल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 माह में दूसरी दफ़ा यूएस में पहुंचे, वहां उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जिसे इंडिया ऑलरेडी सस्पेंड कर चुका है उस पर बात करते हुए ये कहा कि अगर इंडिया इंडस रिवर पर किसी भी किस्म का डैम बनाता है तो पाकिस्तान पहले इंडिया को ये डैम बनाने देगा और जब ये डैम बन जाएंगे पाकिस्तान मिसाइल अटैक की मदद से इन डैम्स को तबाह कर देगा। इसके अलावा उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट देते हुए ये कहा कि अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी किस्म का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस हुआ तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा और अपने साथ साथ आधी दुनिया को भी तबाह कर देगा। देखें, यूएस जो है वो इस वक्त इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है कि किसी भी तरह इंडिया को इस चीज़ पर मजबूर कर दे कि वो रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे। इन शॉर्ट, इंडिया आज ग्लोबल स्टेज पर कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका है और अगर इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस रिवाइव करने हैं तो इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ बहुत ही ज़रूरी चेंजेस लानी होंगी।
आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।